अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। GST इस्लाहात पर 22 सितंबर से होगी अमल आवरी। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। वजीर आजम मोदी का कौम से खिताब, कहा कल से बचत उत्सव का होगा आगाज। खेलकूद की सरगर्मियां इत्तेहाद और अमन के लिए हैं संग मेल। आलमी यौम अमन के मौके पर श्रीनगर में मुनक्किदा प्रोग्राम से वजीर आला उमर अब्दुल्ला का खिताब। आबी ज़खायर की हिफाजत सभी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। LG ने झील डल की सफाई के काम में लिया हिस्सा। सेवा पर्व प्रोग्राम को किया मुखातब। कश्मीर में सेब की पैदावार बर्बाद हुई है। मुश्किल वक्त में सारा मुल्क कश्मीरियों के साथ खड़ा है। बीजेपी लीडर रविंदर रैना का बयान। जबलीपुर में फ्रूट ग्रोवर से की मुलाकात। NCMLA डॉक्टर बशीर वीरी ने जबलीपुरा फ्रूट मंडी का किया दौरा। फ्रूट ग्रोवर से की मुलाकात। नुकसानात के लिए बीजेपी और मरकज को करार दिया जिम्मेदार। फ्रूट ग्रोवर्स के नुकसानात पर PDP और कांग्रेस की हुकूमतों पर तनकीद। महबूबा मुफ्ती ने और GM मीर ने मरकज और जम्मू कश्मीर सरकारों को बनाया तनकीद का निशाना। और अब खबरों की तफसील। GST इस्लाहात पर कल यानी 22 सितंबर से अमल शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शाम 5 बजे कौम से खिताब करते हुए GST इस्लाहात पर कल से होने वाली अमल आवरी पर सभी को बधाई पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए 22 सितंबर 2025 को एक अहम दिन करार देते हुए कहा कि कल से नवरात्रि का आगाज हो रहा है। मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से मुल्क एक इंतहाई अहम कदम उठा रहा है। 22 सितंबर को सूरज के तुलू के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन GST इस्लाहात अमली तौर पर नाफिज हो जाएंगे। मोदी ने कहा कि 22 सितंबर से मुल्क में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। GST बचत उत्सव में लोगों की बचत बढ़ेगी। मोदी ने कौम से खिताब में GST इस्लाहात को हर सेक्टर और हर सोसाइटी के तबके के लिए फ़ायदामंद करार देते हुए घरेलू और छोटी सनतों के क़याम और मुल्क को खुद पर इन्हिसार करने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि GST इस्लाहात के ज़रिए रोज़मर्रा की मसनूआत सस्ती हो जाएंगी। बहुत सारी मसनूआत या तो टैक्स फ्री होंगी या फिर सिर्फ 5% टैक्स इन पर आयद होगा। न्यू मिडिल क्लास को अब दोहरा फ़ायदा होगा। GST की शरह कम होने से छोटी सनतों MSPs को बहुत फ़ायदा होगा। अब मुल्क खुद पर इन्हिसार करेगा। मोदी ने रियासती सरकारों को मुखातब करते हुए कहा कि रियासती सरकारें अपनी रियासतों में मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ दें, सरमायाकारी के लिए माहौल बनाएं। मरकज़ व रियासतें मिलकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस GST बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप
अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आलमी यौम अमन के मौके पर श्रीनगर के TRC ग्राउंड में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर कहा कि खेल कूद लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक जज्बा पैदा करता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर पीस जर्सी रस्म इजराई अंजाम दी। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। उन्होंने खेल कूद की सरगर्मियों को उमर अब्दुल्ला ने अमन और इत्तेहाद के लिए एक पुल करार दिया। हमारी हुकूमत शायद ही कोई असेंबली हल्का ऐसा है जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत के तरफ से स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा। हर असेंबली हल्के में मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्ट्स उस चीज को देखते हुए कि वहाँ पे नौजवान का रुझान किस तरफ है। कहीं पे क्रिकेट, कहीं पे फुटबॉल, कहीं पे जिम्नास्टिक्स, कहीं वॉलीबॉल, कहीं हैंडबॉल, कहीं एथलेटिक्स। हमारी मुकम्मल कोशिश कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करें और फिर नौजवानों के हवाले करें। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहीं कहीं सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोशिश की जा रही है कि अलग किस्म के टूर्नामेंट्स, रेस, दौड़ ये जो है ऑर्गेनाइज हों। कश्मीर मैराथन का दूसरा हिस्सा इस साल 2 नवंबर को होगा। मैं मुल्क भर के जो एथलीट्स हैं, खासकर जो मैराथन, हाफ मैराथन में दिलचस्पी रखते हैं, मैं अपने तरफ से उन्हें श्रीनगर आने की दावत जो है पेश करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो 2 नवंबर को आके हमारे साथ यहाँ पे दौड़ेंगे। उमर साहब, जो फ्रूट ग्रोवर जितना हुआ है उसका जो है एक असेसमेंट करके जो मुआवजा हमें देना होगा हम दे देंगे। अब हाईवे जो है वो ठीक तरह से मतलब उस पर गाड़ियां चल रही हैं। अभी भी 300 मीटर का जो हिस्सा जो बह गया था उस पर ब्लैक टॉपिंग हम कर नहीं पाए। थोड़ी देर के बाद वो भी हो जाएगा तो गाड़ियों की रफ्तार में और तेजी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल कहीं पे भी हमारी गाड़ियां रुकी नहीं है। जम्मू कश्मीर में कुदरती माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई मुहिम सेवा पर्व के दौरान श्रीनगर की खूबसूरत झील डल के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा प्रोग्राम को मुखातब करते हुए LG जम्मू कश्मीर ने कहा कि आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाना सभी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि झीलें और नदियाँ लोगों की ज़िंदगियों का एक हिस्सा हैं। झील डल का वजूद हमारे और आने वाली नस्लों के लिए अहमियत की हामिल हैं। LG ने कहा कि आबी ज़खायर की साफ़ सफाई और इनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सिर्फ मुतालिका महकमे बलदिया की नहीं बल्कि हर शहरी का ये फरीज़ा है कि वो कुदरत के अता करदा आबी वसाइल की हिफाजत करे। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज खुद झील डल की सफाई के काम में हिस्सा लिया। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री मनदीप भंडारी, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मनदीप कौर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, DC श्रीनगर अक्षय लाबरू, म्यूनिसिपल कमिश्नर LCMA के हमारे इंचार्ज, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी स्वच्छता कर्मी,
सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य, स्वच्छता और समावेशी शासन के संकल्प के साथ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व का यह उत्सव पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सामुदायिक भागीदारी से डल लेक के सफाई का अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं श्रीनगर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों और स्वच्छाग्रहियों का इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में एक बड़ा मशहूर श्लोक है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः न खादन्ति वृक्षाणि फलम् नादन्ति सस्यम खलुवारि वाहा परोपकाराय सताम विभूतयः। हिंदी में अगर उसको कहें तो वृक्ष कब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व रुकने असम्बली हल्का बिज बेहड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आज जबलीपुरा फ्रूट मंडी का दौरा किया। उन्होंने यहां फ्रूट ग्रोवर्स से मुलाकात की। उन्होंने फ्रूट ग्रोवर्स से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की समाअत की। उन्होंने कहा कि JKSRTC ने मेवा जात की मुंतकिली के लिए अपनी खुसूसी खिदमात शुरू की हैं। इस मौके पर फ्रूट ग्रोवर्स ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के बंद होने के नतीजे होने वाले नुकसानात से डॉक्टर बशीर वीरी को वाकिफ़ किया। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना के हालिया दौरे और फ्रूट ग्रोवर्स के मसाइल हल करने के यकीन दिलाने के मामले पर बशीर वीरी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि यह सिर्फ सियासत है। हकीकत यह है कि कौमी शाहराह का कंट्रोल इन्हीं के हाथ है और मौजूदा सूरत हाल मरकज़ की नाकामी का नतीजा है। ये एक वेलकम स्टेप है, लेकिन साथ ही साथ हमें जो ग्रोवर्स ट्रेडर्स है, ये गाड़ियां जो है जम्मू जा रही है। हम क्या चाहते हैं कि खाली इसको जम्मू नहीं जहाँ भेजना है, ये यहाँ से माल जम्मू ही नहीं जाता है। अगर हम यहाँ से हम लिस्ट अपना दे रहे हैं, कम से कम गुजरात के लिए, कम से कम पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, महाराष्ट्र के लिए ये गाड़ियाँ जो है वहाँ के लिए जानी चाहिए। राजस्थान के लिए, यूपी, एमपी, यहाँ से जम्मू भेजने, यहाँ से खाली। नेशनल पार्टीज वो आर इन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। मैंने सुना उनके भी नुमाइंदे यहाँ पे आए, वो कल से वहाँ नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर तक मंडियों में घूम रहे हैं। क्या आपकी मुराद रविंद्र रैना जी? बिल्कुल, रविंद्र जो भी आए हैं यहाँ पे, हालांकि सरकार में वो है, नेशनल हाईवे उनके हाथ में है, ये रास्ते को ठीक रखना उनका काम है। भारत के वजीर आजम उनके पार्टी के, वो अभी तक क्या कर रहे थे? ये जो फोटो ऑप्स का है ना, मुझे नहीं आता है वो फोटो ऑप्स करना, मुझे वो नहीं आता, इसलिए मेरी आवाज़ भी वो ड्रामेबाजी वाली आवाज़ नहीं है जो आप बार बार कहते हैं धीमी है। धीमी नहीं है, वी फील द पेन। इससे पहले ही मेरे इलाके के अंदर एग्रीकल्चर का ही अगर आप लेंगे, ये नुकसान पहले एग्रीकल्चर को हुआ जब फ्लड आए, तो तुरंत दूसरे दिन मैंने सर्वे करवाया, तो जो मुझे रिपोर्ट आया था 2000 हेक्टेयर्स 2000 हेक्टेयर्स मीन्स मोर देन, हम तो अब मैं रफली कहूँगा 40,000 कनाल के आसपास हमारे एग्रीकल्चर खेतों को नुकसान पहुँचा है, जिसके लिए हमने सरकार को गुजारिश रखी है और वो कर दिया है, आगे कर दिया। इसी तरह हॉर्टिकल्चर का जो हमें नुकसान है, जो हमें फ्रूट ग्रोवर्स को रास्ता बंद होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा जब भी हम करें नेक्स्ट ईयर, हम सबसे पहले अपने क्रॉप्स को इंश्योर करें, चाहे उसके लिए हमें कुछ पैसे देना पड़े और ये रोना ना हो उसके बाद, तो उससे इंश्योरेंस कंपनी को भी फ़ायदा है, और ऐसी नागहानी आफत के भी आ जाएं तो उस वक्त इंश्योरेंस वाले हमको कंपनसेट करेंगे। तो यही मेरी गुजारिश है और अल्लाह से दुआ करना है कि ताकि हमारे ये जो हालात, मौसमी हालात है। फ्रूट मंडी सोपोर के सरबराह ने वजीर ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर जावेद अहमद डार सतीश शर्मा का रेल सर्विस के आगाज़ पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर मेवा जात की मुंतकिली के लिए बारामूला से दिल्ली के लिए ट्रेन खिदमात का आगाज़ किया गया है। ये बहुत बड़ा ही फ़ायदा है, क्योंकि हम बार बार गवर्नमेंट से ये कर रहे थे कि हमारी रेल लिंक जो बारामूला तक पहुँचे, उससे पहले भी हम पिछले साल से कंटिन्यूसली कर रहे थे कि कार्गो ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बदकिस्मती है गवर्नमेंट तब स्टेप लेती है जब लोगों का नुकसान हो जाता है। अभी उन्होंने चालू किया है, हम कल से जो बारामूला से आज जो सुबह सवेरे निकली, हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ का, ताकि आम लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। हुकूमत इसीलिए होती है कि आम लोग जो है जिनको नुकसानात न हो, और आम लोगों को देखना चाहिए।
हुकूमत का यही काम होता है। अभी जो आरटीसी गाड़ियाँ यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 दिन से लगा रहे हैं, इससे भी लोगों को फायदा और इससे किराया भी नीचे आ गया। हम अपने हुकूमत का बेहद ही शुक्रगुजार हैं, सतीश शर्मा जी का, जावेद अहमद डार साहब के, कि उन्होंने आरटीसी गाड़ियाँ यहाँ पे लगाई और हमको बहुत बड़ा बेनिफिट। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने हाईवे के बंद होने के नतीजे फ्रूट इंडस्ट्री को होने वाले नुकसानात पर जम्मू कश्मीर और मरकजी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पीडीपी सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने सेब की पैदावार को नुकसान पहुंचने पर मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कश्मीर की मेवा सनत की हिमायत के लिए जुरातमंदाना और मौसर इक़दाम उठाए थे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती सईद ने टूल टैक्स माफ़ किया, पूरे खित्ते में फ्रूट मंडियां कायम की, सी ग्रेड सेब की खरीदारी के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS मुतारफ़ करवाई और पैदावार और मेयार को बेहतर बनाने के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम शुरू की। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि मुफ्ती साहब ने बखूबी समझा कि फलों की सनत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। उनका कहना था कि अपनी मुख्तसर मुद्दत इक़्तिदार के दौरान उन्होंने इस अहम शोबे की हिमायत के लिए जुरातमंदाना और मौसर इक़दामात किए थे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसके बरक्स मौजूदा हुकूमत सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही। इसने इन अहम इक़दामात को आगे बढ़ाने में मुकम्मल तौर पर नाकामी दिखाई। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस साल MIS के तहत सी ग्रेड सेब की खरीदारी नहीं की गई, जिसके नतीजे में बागबानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा, जो पहले ही बार बार की रुकावटों खुसूसन कौमी शाहराह के बंद रहने के नतीजे परेशान हैं और नुकसानात से दो चार हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के साबिक़ सरबराह रविंदर रैना ने आज जबलीपुरा फ्रूट मंडी का दौरा करते हुए फ्रूट ग्रोवर्स से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर फ्रूट ग्रोवर्स को हाईवे बंद होने से होने वाले नुकसानात पर कहा कि इस मुश्किल वक्त में सारा मुल्क कश्मीरियों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हाईवे बहाल की गई है और तरजीही बुनियादों पर मेवे से लदे ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी जा रही है। एक्शन और उसकी जो बिक्री होती है, इस पर उनकी आमदनी डिपेंड करती है। हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी सबने कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि सेब पर कोई सियासत होनी चाहिए। सियासत का जब वक्त आएगा उस वक्त सियासत की जाए। इस वक्त जो लोग परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, जो गमज़दा हैं, जिनकी पूरे साल की आमदनी जो है वो खतरे में है, उनकी क्या मदद किस तरीके से हम सब कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के साबिक़ सरबराह GA मीर ने 5 अगस्त 2019 के बाद से ताहाल जम्मू कश्मीर के हालात को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि आम लोग मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन वहीं चीफ मिनिस्टर और LG अपने अलावा कुछ और अपने लिए कर रहे हैं, उसके अलावा किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी काफ़ी सरगर्म हो चुकी है। श्रीनगर में नमो युवा रन का एहतमाम किया गया, जिसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरकर्दा लीडरान, जिनमें सुनील शर्मा, रविंदर रैना और दीगर ने हिस्सा लिया। मैराथन का एहतमाम किया गया। नौजवानों को नशे की लत से दूर रहने पर जोर दिया गया। मिनिस्टर का जो 75th बर्थडे 17 सितंबर को था, उसी के रिलेटेड 2 हफ्ते का 2 वीक्स का एक सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप किया, मेडिकल कैंप किया, क्लीनलीनेस का प्रोग्राम हो रहा है और इसी कड़ी में हमसे नौजवान न छूटे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत,
इस नज़रिए से हर जगह पे नौजवानों के बीच में एक उत्साह पैदा करने के लिए मैराथन हो रहा है और उसी कड़ी में आज इस जबरवन पार्क में भी हम मैराथन शुरू करवा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कश्मीर का नौजवान जो इस स्वप्न के साथ, इस ड्रीम के साथ इस मैराथन में जुड़ रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, भारत की तरक्की कश्मीर की तरक्की। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। नौजवानों के अंदर जितना आप इस प्रकार के कार्यक्रम करोगे, विशेषकर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करोगे, तो नौजवानों में एक दिशा डायरेक्शन अलग रहती है, ड्रग से दूर रहते हैं, बुरे कामों से। पुलवामा में आस्तान आलिया सैयद रुकनुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह में आज सेवा पर्व मुहिम के तहत सफाई के काम अंजाम दिए गए। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल के बशमोल बीजेपी के दीगर लीडरान व कारकुनान ने इसमें हिस्सा लिया और ज़ियारतगाह पर हाजिरी दी। ऐसा है कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये जो 15 दिन का समय है, इसको हमने पखवाड़ा कहा, फोर्टनाइट कहा। इस फोर्टनाइट में, इस पखवाड़े में अनेक प्रकार के प्रोग्राम ये सरकार भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने दम पर कर रही है। इस प्रोग्राम में जहां ब्लड डोनेशन कैंप है, जहां हेल्थ कैंप है, जहां नशा मुक्त भारत वो कार्यक्रम भी आज था। मैराथन बच्चों के माध्यम से नशा मुक्त भारत बनाना, और उसी में ये स्वच्छता का भी अभियान ये हम चला रहे हैं। सारे जम्मू कश्मीर यूटी में इस स्वच्छता अभियान को हम चला रहे हैं। आज उसी सिलसिले में यहाँ पुलवामा में ज़ियारत पर स्वच्छता अभियान हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर मीर मुश्ताक ने आज रेस्ट हाउस चावलगाम में मुनक़दा एनसी के यूथ विंग साउथ कश्मीर की जानिब से मुनक़दा इजलास में शिरकत की। हमने मीटिंग की, पहले सेंट्रल में, फिर नॉर्थ में और आज साउथ में। माशाल्लाह आपने देखा होगा 200-300 लड़के यहाँ बैठे थे, चारों डिस्ट्रिक्टों से आए थे हमारी कमेटियाँ, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ। उनके साथ हमने बातचीत की, क्योंकि जब से मैं एज अ पीपी बना हूँ तो इनके साथ थोड़ी सी इंटरेक्टिव मीटिंग करनी थी, क्योंकि मैं भी उनको जान लूँ ताकि ये भी मुझे जान ले। और हम चाहते हैं कि यहाँ का यूथ जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन में काम किया है ये फूले फले, और इनके जो मसले मसाइल है ये हम तक इन्होंने पहुँचाए, तो हम कोशिश करेंगे इनको आगे तक ले जाए। शायद आपने देखिए, शायद आपने मेरी बात आधी सुनी है। मैंने कहा ये जो बर्बादी आज हो रही है, चाहे रोड डिले करवाया जा रहा है, इसकी जिम्मेदार पीडीपी है, क्योंकि 2014 में उन्होंने ही दरवाजा दिखाया था बीजेपी वालों को, क्योंकि आपको पता है डबल इंजन वाली सरकार चल रही है। हम चाहते हैं कि ये काम हो, पीछे से मरकज से आ रहा है कि ये काम ना हो। दिक्कतें आ रही है, आपको पता है, आप हमसे ज्यादा घूम रहे हैं, हर एक इलाके में आप मीडिया वाले जा रहे हैं, क्योंकि आपका एक अहम रोल है इस जम्मू कश्मीर में। बीकेपुरा बडगाम जोनीपुरा में दरियाए जहलम के किनारे बांध के मुनहदम होने के खतरात से मुकामी लोग खौफजदा हैं। इस ज़िम्न में उन्होंने हुक्काम की तवज्जो तलब की है। जनाब जोनीपुरा बीकेपुरा रोजान कदल बनोत फुट ब्रिज अत अपोज साइड मस्जिद शरीफ अत जनाब मोहतरम बांध सह वसान जनाब। वोत रात पे वुचान कोर वनकस तहसीलदार साहबस करो फोन, पटवारी साहबस करो फोन, खसूसन गोस युन फ्लड कंट्रोल या DC साहब दिहा ये नजर पान ये मौके पे यह DC साहब, चूंकि मस्जिद शरीफस में खतरे। मेहरबानी कर जल्दी कम कर जनाब मोहतरम ये मस्जिद शरीफ बचे मुमकिन तो मगर यम चीज रुके न कहें ये नतीजे मन आज ये वुचन आव कि यह मस्जिद शरीफ कन बोट खतरे मस्जिद
आज सुबह तक नाव चलान वनकस साहब GPS फोटो तक वनकस मुतालबा ये जगह तो कम से कम प्रॉपर्टी नुकसान गो मस्जिद शरीफ। उधर पूंछ में आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूंछ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए प्रकाश पूरब के एहतमाम से मुताल्लिक तफसीलात बताई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜੋ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। म्यूनसिपल कौंसिल गांदरबल के ज़ेर एहतमाम सेवा पर्व के मौके पर साइकिल रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कि आज सेवा पर्व जो है ये इंटायर जम्मू कश्मीर में चल रहा है, एवं कि मैं पूरे देश की बात करूँ इसमें चल रहा है, जिसमें हमारा ये मानना है कि सफाई नस्ब ईमान है। और कंसर्न डिपार्टमेंट खासतौर म्यूनसिपल काउंसिल गांदरबल में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया था, और मैं यहाँ पे गुजारिश करता हूँ लोगों से भी कि वो अपने घर को के साथ साथ अपने दाएं बाएं का माहौल साफ रखें। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी वो कुछ ही टाइम में हमारे पास होगा, जिसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। बिल्कुल डेवलपमेंट इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। तो लाइट्स का इशू आ रहा है, हमने ऑलरेडी लाइट्स लगाए हुए हैं, हमने यूनिपोल लाइट्स भी लगवाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर है। इसके अलावा और भी आपके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और आपका मानसबल एरिया है, और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आसपास जो हमारी एक टाउन प्लानिंग स्कीम है उनके आसपास कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों के साथ बात करना। गाँव इसके बाद जितनी भी मीटिंग्स होंगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर की चेयरमैनशिप में स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट मीटिंग्स कन्वीन की जाएंगी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जीएसटी इस्लाहात पर 22 सितंबर से होगी अमलावरी, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। वजीर आजम मोदी का कौम से खिताब, कहा कल से बचत उत्सव का होगा आगाज। खेल कूद की सरगर्मियां इत्तेहाद और अमन के लिए हैं, संगे मेल आलमी योम अमन के मौके पर श्रीनगर में मुनक्कदा प्रोग्राम से वजीर आला उमर अब्दुल्ला का खिताब। आबी ज़खायर की हिफाजत सभी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। एलजी ने झील डल की सफाई के काम में लिया हिस्सा, सेवा पर्व प्रोग्राम को किया मुखातब। कश्मीर में सेब की पैदावार बर्बाद हुई है, मुश्किल वक्त में सारा मुल्क कश्मीरियों के साथ खड़ा है। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना का बयान, जबलीपुरा में फ्रूट ग्रोवर से की मुलाकात। एनसीएमएलए डॉक्टर बशीर वीरी ने जबलीपुरा फ्रूट मंडी का किया दौरा, फ्रूट ग्रोवर से की मुलाकात। नुकसानात के लिए बीजेपी और मरकज को करार दिया जिम्मेदार। फ्रूट ग्रोवर्स के नुकसानात पर पीडीपी और कांग्रेस की
ने हुकूमतों को बनाया तनकीद का निशाना। महबूबा मुफ्ती और जीए मीर ने मरकज और जम्मू कश्मीर सरकारों को बनाया निशाना। नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।